हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आ गया आप लोगों का मच अवेटेड व्लॉग, जिसमें सारे लोगों को फेस देखना था हैदर का। और साल ओपी ने उसको पूरा अच्छे से कैश कराया है। पूरा अपना इंस्टा पे स्टोरी डाली थी कि भाई आज के व्लॉग में फेस रिवील होगा, तो भाई सब लोग आ जाना देखने। ऐसा ना हो कि हमें 1 मिलियन भी पहुंचने में 2 दिन लग जाए, जो कि आजकल हो रहा है। तो इसकी ट्रिक काम कर गई, पब्लिक टूट के पड़ी है इसके ब्लॉग को देखने में, और ऑलरेडी 12-13 घंटे में मिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो चुका है। तो ये शुरुआत करती है वही अपना दुपट्टा सँभालते हुए, दुपट्टा सरकता जाएगा और दुपट्टा सँभालती रहेगी। फ्रेंड्स हमने गए, हमें तो बोलना नहीं आ रहा, फ्रेंड्स क्या बोले, वो तो बात और है कि हम 6 साल से इतना बोलते हैं कि आप लोग पक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम नाटक कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें बोलना नहीं आ रहा। सनी ऐसे गुलामों की तरह खड़ा है, बौखलाया हुआ इधर-उधर देख रहा है, क्योंकि उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई है। उसके जेब में पैसे, ट्रांसपेरेंट पॉकेट में उसके पैसे चमक रहे हैं कि भई ये तेरी पॉकेट मनी है, चुपचाप खड़े रहना, तेरे माँ-बाप को नहीं बुलाएँगे, तेरे माँ-बाप की एंट्री बंद है इस घर में। और हमने सारा घर के जो कमरे-वमरे ऑक्यूपाई कर लिए, एक हैदर का रूम, एक हमारा रूम, बाकी जो भी है नौकरों की तरह पड़ा रहेगा, लिविंग रूम में सोएगा। तो अपना मुँह बंद कर, ये ले तेरी पॉकेट मनी, चुपचाप जाके अपने जार में रख देना। और बे जाके अगली राखी पे रिज़ा को दे देना, जो मेरी माताजी छीन ले। ठीक है? तो यहाँ पे ये करती है, हम तो आज आपको दिखाएँगे फ्रेंड्स, हमें तो समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या बोले फ्रेंड्स, छोटा-सा ही घर है। और फ्रेंड्स देखो, हमने भाभी का सूट पहन लिया डीकेआई, लेबल डीकेआई वाला, और देखो कितना गंदा सूट है, ऐसा लग रहा है इसने चद्दर लपेट ली हो भाई। ये घर में कपड़े प्रेस भी नहीं करते, फ्री के कपड़े तो इन्हें बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें काम करने की, मेहनत करने की, और कैसे रहते हैं ना, एक लाइफ़स्टाइल कैसे होता है, उसकी कोई अकल नहीं है। कपड़े प्रेस भी नहीं करते ये लोग, ऐसे ही पहन लेते हैं। और सनी फ्रेंड दुआ बहुत करना, फ्रेंड दुआ। और फ्रेंड आपने कहा था, और जैसे हम बड़े लोगों की बात मानते हैं कि 3 महीने से पहले प्री बताते, तो फ्रेंड्स हम तो 3 महीने से पहले फेस नहीं दिखा रहे। भाई तुम सारे टाइम तो मॉल लेके जा रहे हो, सारे टाइम तुम इधर से उधर घूमते फिर रहे हो, सब लोग देख ही रहे हैं ना। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो 3 महीने तुम घर में ही रखो बच्चा। नहीं, सारी जगह दिखाएँगे, यूट्यूब पे नहीं दिखाएँगे, क्योंकि यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा जलनखोर लोग बैठे हैं। क्योंकि जो तुम्हें देख रहे हैं, जिनकी बदौलत तुम इतना करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदती जा रही हो, वही तुम्हारे सबसे ज़्यादा दुश्मन है ना? सही है। तो एनीवेज़ इन्होंने पूरी नौटंकी की, फ्रेंड आज हम लोग कुरान ख़ानी करेंगे, क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है तो हम कुरान ख़ानी करते हैं। फ्रेंड आज भी बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हम एक्सपेक्ट करें 5-6 मिलियन व्यूज़ तो आ ही जाए। फ्रेंड रिपीट टेलीकास्ट पे देख लेना हमारा व्लॉग, ताकि हमें व्यूज़ की बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। और फ्रेंड हम भाई-भाभी को ही बुलाने वाले हैं, और सनी के पेरेंट्स की तो हम कोई वैल्यू ही नहीं करते। सनी की बहन तो वो तो हमने दुनिया से मतलब एक्ज़िस्ट ही नहीं करती वो दुनिया में, हम ऐसे दिखाते हैं। और फ्रेंड देखो, अभी धीरे-धीरे हम सनी को सारे दोस्तों से, सारे मोहल्ला से काट रहे हैं, और जो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, जो हमारी अम्मी इतने सालों में कर पाई, वो हमने 2 साल में कर दिया। फ्रेंड देखो, हम बहुत सीधे-साधे हैं वैसे तो। और इसकी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती है फ्रेंड, फ्रेंड करके, अपनी बहन को, अपने परिवार वालों को तो ये प्रमोट करती नहीं। और एक अकबर अहमद करके एक मोहल्ला का इंसान है, जो व्लॉग्स बनाता है, और वो आजकल इनकी बातें रिवील कर रहा है। आप लोग ज़रूर जा देखना, आजकल में उसका व्लॉग आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबा उसको फ़ोन कर के किस तरह से उसको डाँटती-धमकाती थी। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, रिज़ा ने हमें दूध खिचड़ी दे दी है फ्रेंड्स, अब हम दूध खिचड़ी खाएँगे। देखो फ्रेंड, हम इतना भर के कटोरा तो खा लेते हैं फ्रेंड, लेकिन ये तो ज़्यादा थोड़ी ना है, अभी तो हम सेकंड हेल्पिंग भी लेंगे फ्रेंड्स। देखो, हमें बच्चे को फीड कराना है, तो इतना तो बनता ही है ना फ्रेंड्स। और देखो, अभी उसके बाद कुरान खाने के लिए लोग आना शुरू हो गए। अब इसने कुरान खाने में भी ना अपने भाई की नकल की है। भाभी के व्लॉग देखती है, बच्चे के कपड़े किस तरह से पहनाने हैं, डेकोर किस तरह से करना है, सब भाभी की कॉपी। और भाई के घर में कुरान खानी हुई थी ना, इसमें तरीके से हुई थी, उसने ढंग से खाना खिलाया था, ढंग से पानी-वानी दिया था, ढंग से मतलब तरीके से बिठा के किया था। तो अब इसने वो कॉपी किया। उधर माताजी फटाफट भागी-भागी आ गई, और सालू जी की फ़ोटो उन्होंने शायद अपना वॉलपेपर बना रखी है, वो हिजाब वाली दिख रही है कुछ तो। माताजी अपना ट्रांसपेरेंट सूट पहन के आई है बिल्कुल। भई माताजी थोड़ा तो अपना उम्र का लिहाज़ करिए, वैसे तुम दुपट्टा सर पे रखते हो, सारी स्लीव्स इतनी ट्रांसपेरेंट है, बट माताजी ने नहीं, हमारे फैशन में कोई कोई कमेंट नहीं करेगा, यहाँ हम फैशनेबल है। सालू को जो पहनना है पहने, सालू ने हिजाब का नाटक किया था, हमने नहीं बोला था हम हिजाब करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, हम क्यों झूठ बोले, हमें तो ऐसा पहनना अच्छा लगता है, हम ऐसा ही पहनेंगे। अब इस पूरे जो है ना व्लॉग में, बेटी खाला को बिल्कुल काम वाली की तरह ट्रीट किया गया है। बाद में सफाई पेश करी है, पूरे जब इसके भाई-भाभी वगैरह आए हुए थे ना, तब इसने एक बार भी बेटी खाला को इज़्ज़त नहीं दी। फिर बाद में जब चले गए ना, लास्ट में से याद आया, अरे बेटी खाला ही मेरा बच्चा सँभालेगी, बेटी खाला को थोड़ा खुश कर देती हूँ, तब बेटी खाला को व्लॉग में ले लिया, हँस-हँस के बातें करी, लेकिन पूरे टाइम इग्नोर करा। बेटी खाला पूरे टाइम किचन में थी। महा-बेइज़्ज़ती करवानी है अपनी, महा-बेइज़्ज़ती। और करवानी भी चाहिए भाई, जब तुम्हें अकल नहीं आएगी ना, तो तुम इसी लायक हो, इसी के हकदार हो। तुम्हारी बेइज़्ज़ती पड़ होनी चाहिए अच्छी-खासी, और तब तक तुम्हारा जो है ना ज़मीर जाग ना उठे, तब तक होनी चाहिए। अभी भी इनका ज़मीर जाग ही नहीं रहा है। इनके तक टुकड़ों पे पल रहे हैं हट्टे-कट्टे होके।
और तो बेइज़्ज़ती होनी भी चाहिए, इनको भी समझ आ गया कि ये लोग तो कहीं किसी लायक है नहीं, ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो हम तो इनकी बेइज़्ज़ती करेंगे, हम क्यों इनको इज़्ज़त दें। अब यहाँ सालू जी अपना बना-बनाया सब कुछ जो खाना बनाया होगा ना बेटी खाले ने हलवा वगैरह वो सब वो प्लेट में लेके सिर्फ़ वहाँ आगे देने जाएगी, उसमें भी अपने आप को शूट कर रहा है कि भई शूट कर लो, मैं इतना काम कर रही हूँ तो। यहाँ पे कुरान खानी चल रही, चलो भई ठीक है कुरान खानी कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे बैठे थे, मैं उनका रिएक्शन देख रही थी। आधे से ज़्यादा बच्चों की ना नज़र बेचारों की हलवे पे थी, ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों को रिलिजन में या ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उनको सिखाया जाता है, बुलाया जाता है ग्रुप में, उनको बोला जाता है ये सब करने के लिए, वो करते हैं। लेकिन बच्चे बेचारे देख रहे थे कि कब हलवा खाने को मिलेगा और ये बहुत कॉमन सी बात है। बच्चों को मतलब खाने की चीज़ सामने होगी, तो उनका इंटरेस्ट वही होगा। जो सबसे कॉर्नर वाला बच्चा है वो देख लो बेचारा देख रहा है इनकी क्या शान-शौकत है, क्या शैंडिलियर है, इधर-उधर लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। जो एडल्ट्स होते हैं उनको तो चलो ठीक है वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके बैठे होंगे कि चल भई खाने को भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, चुपचाप से बैठ के कर लो। लेकिन बाकी ये छोटे बच्चे जो बैठे हैं उनको कोई ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, वो करते रहते हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ़ खाने में होगा या इधर-उधर देखने में। अब ये सनी देखो कितना नालायक इंसान है और ये सनी नहीं, सनी सबा दोनों क्योंकि दिमाग तो सबा का है ना। एडिटिंग तो वो करवाती है, वो चाहती है क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं दिखना चाहिए। सनी को पैसे देते हुए दिखाना ज़रूरी होता है। जब ये डेला पे गए थे ना, तो वो पॉइंट रह गया था, डेला पे जब ये लोग अभी ये सब गए थे ना, सबा और सनी बच्चे को लेके, तो वहाँ पे जो सामान देने रखने बंदा आता है ना, उसको टिप दे रहा था, तो वो भी इसने शूट करी थी। सोचो इतना लीचड़ इंसान है, जब तुम कुरान खानी कराओगे तो ऑब्वियसली पैसे तो उन्हें दोगे ना, तो उसको देते भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इसने शूट किया है इसी ब्लॉग में। दिखा-दिखा के भई पैसे दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो, पैसे नहीं दोगे तो देखते हो कैसे आ जाएँगे। तो ये ऐसा एहसान करे जैसे भैया बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वैसे देके, पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, जब तुम्हें ये सब काम करवाना है तो। गुलाब जामुन खिला रहे हैं तो वो भी दिखाएँगे भैया हम गुलाब जामुन खिला रहे हैं। और ये खाना खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, शुक्र है इस बार टब बिरयानी नहीं खिलाई इन्होंने, दूसरा स्टील का कंटेनर आया है कोई, बारात आई है उसमें से खिला रहे हैं। लेकिन टब को यूज़ करते हैं ये लोग, पानी भर के उन्होंने बॉटल्स रख दी कि भैया टब हमारे का मल्टीपर्पज़ टब है, ये ऐसे नहीं होगा, हर बार निकलेगा, चाहे इसमें पेडिक्योर करें या टब बिरयानी खिलाएँ अपने खानदान को या बॉटल में रखें या कपड़े रखें गंदे, गंदे कपड़े भी रखते हैं। हैदर के रूम में गंदे कपड़े रखे रहते थे उसमें और या फिर हम उसमें बर्तन रखें, भाई अल्टीमेट। उधर माताजी गुलाब जामुन वगैरह खा रही हैं, तो फटाफट वहाँ जाके शूट कर लिया। मतलब ऊपर से लिखते हैं, फिर से मीठे की चोरी पकड़ी गई। भई कितनी लीचड़ औरत है, कितनी लीचड़ हो रही है औरत है, अपनी माँ को चोर बोल रही है और उनको दिखा रही है पब्लिक के सामने कि हमारे घर में आके चोरी छुपके ये खा रही है। मतलब इतनी लीचड़ औरत है और मल्टीपल टाइम्स दिखा चुकी है। इससे ज़्यादा बदतमीज़ बेटी कोई नहीं हो सकती। अगर खा रही हैं तो आराम से उन्हें समझाओ, कैमरे पे मत दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाती है बाबा। देखा नहीं जाता मुझे ये सब ना, लाचार लगते हैं मुझे इसके माँ-बाप ना कई बार बहुत। गुस्सा भी आता है लेकिन अब क्या ही करें, वो भी मजबूर हैं, उनके पास भी कोई चॉइस ही नहीं है। उधर सनी वो पैसे बाँट रहा है ना, वो भी दिखाएगा, देखो भैया पैसे बाँट रहा हूँ मैं हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को, बड़े को भी देते हुए पूरा अरे! ऑब्वियस चीज़ है ना, ये क्यों दिखा रहा है? बहुत रईस हो गए ना, इनको दिखाना है कि हम बहुत रईस हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, अब हम पैसे बाँटेंगे। फिर वो बच्चे को लेके आया और सबने फूँक-वूँक मारी है, वो सब चल रहा है जो भी इनका रिचुअल होता है। कृष्णा खाना खा रहा है, उसको भी पकड़ लिया, कृष्णा हलवा खा रहा है कृष्णा हमारा, देखो वो नॉन-वेज नहीं खा सकता, हलवा खा रहा है, भाई तुम्हारे घर में पड़ा हुआ कुछ तो खाएगा ही ना वो। यहाँ पे फ्रेंड मुझे ना कल हमारी पार्टी है और मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। भाई ये इतनी शॉपिंग करते हैं, इसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बोलो ना सीधा कि हमें कंटेंट बनाना है और हमारे पास कंटेंट के लिए सिर्फ़ यही सब चीज़ें होती है कि शॉपिंग कर लें। तो हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं कि तो मेरे को शर्ट लेनी है और फिर ना हमें जो पार्टी है वहाँ पे खाना टेस्ट करना है। तो भई तुम अपने खुशामदीद में क्यों नहीं गए? या खुशामदीद एक हॉल बुक करते और खुशामदीद का खाना लेके जाते। उसमें जैसे होता है ना अपना खाना लोग लेके जाते हैं, तो वो करते हैं लेकिन नहीं, 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 वो सब नहीं। इसने कोई बाहर पार्टी की है तो वहाँ फेयरफील्ड करके होटल में बाय मैरियट आई थिंक, तो वहाँ पे इन्हें जाना था और सबा चल पड़ती है साथ में रिज़ा लेके कि हम लोग जा रहे हैं और तुम अपना ध्यान रखना। बेटी खाला और माँ को छोड़ जाती है। रिज़ा क्यों लेके गई है? रिज़ा की स्कूल की पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं, उसका हुलिया देखो भाई, ये पता नहीं क्या ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन के, काला गमछा डाल के ये मैरियट वगैरह जाते हैं, 5 स्टार होटल्स जाते हैं ये लोग, ये स्पेशली। और वहाँ पे खुद ही कह रही कि सनी ने ना सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई क्यों? क्योंकि इनके यहाँ बनता ही नहीं है ना। बनता तो ऐसा है इनकी हालत कि भई पता नहीं 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, कहाँ उठते हैं, कब उठते हैं, इनके यहाँ खाना टाइमली तो बनता ही नहीं है। तो सनी अब यहाँ पे खाएगा। अब बच्चे को लेके बच्चे को सँभालने के लिए रिज़ा है और कृष्णा को साथ में लाए हैं क्योंकि कृष्णा करेगा शूट।
तो इस ये औरत अपना बच्चा खुद भी नहीं सँभाल सकती। अब तो 3 महीने का हो गया, अच्छा-खासा हट्टा-कट्टा बच्चा है इसका, कोई ऐसा कमज़ोर वाला पतला-दुबला बच्चा नहीं है। पूरा साल ओपी पे गया, पूरा मज़बूत सा बच्चा है इसका। वहाँ पे इन्होंने भरपेट खाया, सनी ने पूरा लूट-लूट के खाया, सालू अप्पी ने भी पूरा ठूस-ठूस के खाया होगा, रिज़ा और कृष्णा को भी खिलाया होगा ऑब्वियसली, तो 4 जने तो ये खाना वहाँ पे टेस्ट के नाम पे खा के आए हैं। और मैं तो इसका हुलिया देख रही थी, मैंने कहा भाई ऐसे में तो लोग ना बाज़ार भी ना जाएँ, जो सिंपल होता है ना लोकल मार्केट, ऐसे ना जाएँ। पता नहीं ये कैसे 5 स्टार होटल जाने की हिम्मत रखती है, ओबेरॉय मॉल गए हैं उसके बाद। इसको ओबेरॉय मॉल जाना था क्योंकि भैया कपड़े लेने हैं और टाइम पास करना है। इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं कि घर में खाना बनाना है, देखना है या कुछ भी। इसको बच्चा सँभालने के लिए एक आया मिल गई है रिज़ा, और शूटिंग करने के लिए इसके पास कृष्णा है, ड्राइवरी करने के लिए इसके पास सनी है, बैंक बैलेंस तो इसका इतना भरा पड़ा है कि छलक-छलक के गिर रहा है, और फ्रेंड इसको पैसा दे रहे हैं, तो इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको रोकने-टोकने वाला कोई है नहीं कि भई घर टाइम पे जाना है, कुछ है या अगले दिन ऑफ़िस जाना है या लेट हो जाएगा या कुछ काम करना है घर में, कोई वर्क रिलेटेड काम है या घर के पर्सनल काम है, साफ-सफाई करनी है, कुछ अरेंजमेंट करना है, कोई आने वाला है, जाने वाला है, कुछ कोई ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहते हैं ना, इसकी सिर्फ़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्रेंड करके कैमरा लेके हर रोज़ कुछ ना कुछ शूट करते रहो। तो ये बाकी ये पूरी फ्रीडम मिली हुई है ऐसे कि जहाँ मर्ज़ी जाना हो बता देना, ड्राइवर रेडी मिलेगा, कार रेडी मिलेगी, तुम्हारा शूटिंग करने वाला बंदा रेडी मिलेगा। तो ये ऐसे मतलब हुलिये में मॉल गई है। मतलब मैंने सच बताऊँ ना, मैंने देखे नहीं हैं ऐसे लोग, जो इतना बड़ा ओवरसाइज़ टी-शर्ट पहन के, काला गमछा डाल के वो भी इस तरीके से घूम रहे हों। भई सब प्रॉपर्ली ड्रेस अप होके ही आते हैं। इतने बड़े मॉल में जाके इसे शर्म नहीं आई, और रिज़ा कृष्णा साथ-साथ चल रहे हैं। पूरे दिन इसकी पढ़ाई-लिखाई कुछ मतलब नहीं है किसी को। यहाँ कह रहे हैं कि रेहान ना 2 घंटे से पहले आ गया है, 2 घंटे पहले से आ गया है क्योंकि उसको भी कुछ दिलाना था, और बेचारा 2 घंटे यहाँ घूम रहा है। रेहान कह रहा है कि मैं 2 घंटे, ढाई घंटे से यहाँ आत्मा की तरह भटक रहा हूँ। भाई तुम ले लेते ना कपड़े-वपड़े, सालो-अपी को बोलो कि पे करे, सालो-अपी से पैसे ले लो, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए ले नहीं सकता। जब तक सालो-अपी नहीं आएगी, एटीएम मशीन नहीं आएगी, तब तक पै कैसे ले ले? तो बेचारा सोचो ये लड़का 2 ढाई घंटे मॉल में ऐसे ही भटकता रहा। पूछ रही है तुमने कुछ खाया? वो बेचारा उसने जल्दी से बोल दिया हाँ। अब खाया, नहीं खाया, क्योंकि भाई-भाभी इसको पैसे देते होंगे, लिमिटेड देते होंगे, अब कॉलेज जाने वाला है, कॉलेज में भी खर्चे होते होंगे, यार दोस्तों के सामने भी इसको हीरोगिरी दिखानी होती होगी कि मेरे पास इतना पैसा है, चलो ब चलते हैं घूमने-फिरने, खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, तो अब यहाँ अकेले में बैठ के क्या ही खाएगा ये, यहाँ कितना पैसा खर्च करेगा? तो ये जानबूझ के टॉन्टिंग वे में बोलती हैं, जो हमें समझ आता है, इसकी ऑडियंस को नहीं समझ आता। ऑडियंस तो इतना प्यार लुटा रही है, बार-बार कह रही है माशाअल्लाह लिखना, माशाअल्लाह बोलना, सारी पब्लिक माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सनी की आँखों में चमक है। ये एक इतना अ, बेगैरत लिखते हैं ना इसके कमेंट्स में, बेगैरत इंसान है, इतना बेगैरत इंसान है, इसके बच्चे का फेस रिवील पार्टी हो रही है, इतना बड़ा इनका यूट्यूब का ड्रामा चल रहा है। नेक्स्ट डे इसकी पार्टी हुई है, जो इसने ना इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बुलाए हैं, जो अ, एक मेकअप आर्टिस्ट है, मैं उसको कभी फॉलो करती थी, पता नहीं अब नाम याद नहीं है, मैं उसकी फ़ोटो लगाती हूँ। बेसिकली उन लोगों ने इन लोगों ने मतलब नेक्स्ट डे पार्टी की है और बाकी सब लोगों को बुलाया, जो जिसको बुला सकते थे। इसकी वैसे तो कोई मार्केट वैल्यू ऐसी है नहीं कि लोग ये बुलाएँ और लोग आ जाएँ, लेकिन कई-कई जो होते हैं ना इसके प्रमोशन करती है, वो सब लोग होंगे, या हिजाबी कम्युनिटी में थोड़ी-सी इसको इज़्ज़त मिल जाती होगी, तो वो लोग आ जाते होंगे। तो फ़िज़ा खान एक्चुअली मैं इसको कभी-कभी इसके वो देखती थी रील्स, तो अच्छा बोलती है अ, बट कभी-कभी बहुत कंट्रोवर्शियल भी बोलती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके फ़ेवर में कुछ कह रही हूँ, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है कि क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती। बट मैं कह रही हूँ कि जो इन्होंने पार्टी करी ना, इतनी बड़ी पार्टी, जो इन्होंने ढंग से एक पार्टी की है और किसी और होटल में और ढंग से केक-वेक काटा है। माता-पिता अपने खड़े कर लिए, लेकिन सनी के माता-पिता कहाँ है भई? सनी के माता-पिता क्यों नहीं आए? सनी के खानदान में से कोई भी क्यों नहीं आया? सनी के मौदा में कोई तो रिश्तेदार होगा, सुम्बुल भी गायब है। सुम्बुल तो मुंबई में ही रहती है, वो क्यों नहीं आई? सुम्बुल नहीं आई, और अगर सुम्बुल आई है तो यहाँ खड़ी होनी चाहिए ना, अगर इस दूसरी साइड खड़ी है तो मुझे पता नहीं, लेकिन 99% वो नहीं आई होगी, बुलाती ही नहीं है। तो इतनी मतलबी औरत है, इतनी मतलबी औरत है, सनी के पूरे खानदान को इसने काट के रख दिया है, और सनी की आँखें अभी भी मतलब चुंधियाई हुई हैं पैसे के उसमें चमक में। अभी भी इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं थोड़ा-सा अपनी आवाज़ उठाऊँ, क्योंकि इसको लगता होगा, सनी को लगता होगा वो बहुत स्मार्ट है, वो सारी चीज़ें जैसे नेहा फैज़ी कहती थी ना कि सारी चीज़ें अपने अंडर में कर लेगा, सालों को बताएगा बाद में। भैया कुछ नहीं कर पाया, ये सिर्फ़ पॉकेट मनी टू पॉकेट मनी जी रहा है कि शर्ट दिला दी, जूते दिला दिए, ₹500 पकड़ा दिए, मुँह बंद कर ले,
और बस सारा कंट्रोल सँभाल के बैठी हुई है, जिसके सामने ये मतलब पब्लिक के सामने बनती है ना भोली-भाली मासूम, फ्रेंड्स आप बताना बच्चे को क्या सर्दी हो गई है फ्रेंड्स हम क्या करें? फ्रेंड्स आप बताना नीला सूट पहने या पीला सूट पहने? फ्रेंड्स आप बताना कि हमें खिचड़ी खानी चाहिए दूध के साथ या दही के साथ? फ्रेंड्स तो ये नौटंकी करती है, बहुत शातिर औरत है और इसकी माँ भी ऐसी ही है। तो सब सीखी हुई है ये। अब इसका हुलिया देखो आप लोग, जो-जो अभी सिर्फ़ सुन रहे हैं ना प्लीज़ एक बार हुलिया देखो। ये इतनी भयंकर सी टी-शर्ट पहन के, पजामा पहन के फ्रेंड्स अ, ये जो वेस्टर्न वियर के लिए नहीं है हिजाब, फ्रेंड्स हिजाब को मतलब कवर करना होता है फ्रेंड्स, हम हाफ हाफ स्लीव्स दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमने ना मेन सेक्शन की ओवरसाइज़ टी-शर्ट ले रही है, हमारे साइज़ की तो हमारे फीमेल सेक्शन में मिल ही नहीं पा रही है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे तो ये 5 स्टार होटल चली गई, ऐसे ये ओबेरॉय मॉल में घूम रही है। बच्चा तंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, 3 महीने का ही हुआ है बच्चा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अभी वहाँ मॉल भी घूम लिया, यहाँ पे रिज़ा है ना सँभालने के लिए, रिज़ा सँभालेगी, पूरे टाइम वो नैनी बनी हुई है, पढ़ाई-लिखाई चौपट, पूरे टाइम बच्चा सँभालो बस, उसकी माँ किचन सँभालेगी, बच्चा सँभालेगी। रिज़ा को एक नाम के लिए चप्पल दिला दी, उसमें भी पूरा शूट करेंगे। रिज़ा तुम भी चप्पल ले लो, रिज़ा तुम्हें पसंद आई, कौन-सी पसंद आई? सनी तुम बताओ सनी तुम भी बताओ, ये भी तो रिज़ा हमारी हैदर की अम्मी है ना, सेकंड अम्मी, तो तुम्हारा भी तो हक बनता है इस पे। खैर मज़ाक की बात कर रही हूँ, लेकिन पूरा व्लॉग का कंटेंट बनाने के लिए कि तुम बताओ, अब ये दिखाओ, ये वाला पाँव का दिखाओ, वो वाला पाँव का दिखाओ, ये मेन कंटेंट है इनका। तो चप्पल दिला दी, रेहान को कुछ ज़रा-सा दिला दिया, शूटिंग हो गई, आधा व्लॉग बन गया, चलो जी घर आ जाएँगे। घर आके इतनी सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी, जो रिज़ा बना के गई थी एंड आई वाज़ लाइक रियली रिज़ा इतनी पागल है, बेक कर रही है, केक बना रही है, पता नहीं कप केक बना रही है। ये ना ये सब काम 14-15 साल की लड़कियाँ करती होती हैं। कि उन्हें कब बेकिंग-वेकिंग का मतलब नया-नया चस्का चढ़ा होता है ना कि चलो मम्मा हम ये बनाएँगे, हाँ ठीक है भैया यूट्यूब से देख लो तुम, इंस्टा से देख लो कोई रेसिपी है, हमें इंग्रीडिएंट्स ला देंगे, तुम टाइम पास कर लो, थोड़ा बना लो, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाए। लड़कियाँ-लड़कियाँ 2-3 फ्रेंड्स मिलके बनाते। ये 20 साल की औरत सारे टाइम बच्चा सँभालती है घर में, बेकिंग करती है, साफ-सफाइयाँ करती है, फिर बच्चा लेके इनके साथ भटकने जाती है। जैसे होता है ना 2 जनों के बीच में हस्बैंड-वाइफ के बीच में थर्ड व्हीलिंग टाइप वो चलता रहता है इनका। और यहाँ पे कृष्णा भी इनके पड़ा रहता है। रेहान कह रहा है कि ये खराब हो गया, जल गया, नहीं तो फिर 5,000 देगा अगर सही रहा तो। भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें पैसे का क्या सनी भाई पैसे का क्या करूँगी मैं? पैसे का? अभी ये 5,000 माँग रही है। फटाफट उधर सब आई, तुम क्या करोगे पैसे का? हम तो तुम्हें दिलाते हैं ना, इतने इतने छोटे बच्चे पैसे नहीं रखते। रिज़ा और फिर उधर उसके आ जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए भाई-भाभी। अब देखो भाभी जी की माताजी आई हैं। अब भाभी जी की माताजी का भी वेट बढ़ गया भाई। भाभी जी की माताजी तो पतली-दुबली हुआ करती थी, क्योंकि पहले छोटा रेहान था तो उनको गोदी-वोदी उठाना होता होगा, तो वेट लिफ्टिंग की वजह से या बार-बार उसके साथ एक्टिव रहने से वेट कम हो गया होगा या जो भी है। अभी माताजी का इनकी माताजी का भी वेट बढ़ा हुआ है। बेटी खाला लिटरली काम वाली बाई लग रही है, पूरे उसमें। कोई भी आके बेटी खाला से मिल नहीं रहा, हग नहीं कर रहा उन्हें, उनसे बातें नहीं कर रहा, कोई भी उन्हें जैसे होता है ना थोड़ी भी रिस्पेक्ट, जैसे खाला वाली रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। भई खाला तो तुम्हारी माँ की बहन होती है ना। बचपन में तो बड़ा कहते थे हम खाला के घर जाते थे, खाला हमारे साथ ये करती थी। नहीं, सानू भाई भी आए, सानू भाई तो भैया पता नहीं क्या लुटा-पिटा बंदा लग रहा है कि हालत देखो, दुपट्टा डाला हुआ है, बाल देखो, दाढ़ी देखिए, भैया कौन-सा तुम्हारा जागीर लुट गई है? ऐसा क्या लुटे-पुटे इंसान लग रहे हो? और भाभी जी आके कॉर्नर में नई दुल्हन सी बैठ गई और सब अरे अच्छा ही है, सबने ब्लू पहना है ब्लू, अभी देखो सनी का भी फेवरेट ब्लू सनी ने पहना, भाई आप भी मैचिंग हो गए सनी से फ्रेंड हमने भी ब्लू पहना है, भाभी आपने ब्लू क्यों नहीं पहना हुआ फ्रेंड? देखो हमने अपने बच्चे को भी ब्लू पहनाया है क्योंकि वो ब्लू बेबी है फ्रेंड। रूहान भी आया है और सब इसको शूट कर रहे हैं। यहाँ पे सब चल रहा है इनका शूटिंग, ये मेन कंटेंट है ऑब्वियसली वो शूट करेंगे। लेकिन बेटी खाला किचन में लगी हुई है, रिज़ा किचन में लगी हुई है। तो ये इनका असली औकात है बेटी खाला और रिज़ा की। यहाँ पे सनी लेके आ गया बच्चे को, फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ, देखो सालू अभी डायलॉग डायलॉग मारेगी, सालू सालू खड़ी हो जाए, सालू जी खड़ी हो गई है, नौटंकी मचा रही है। फ्रेंड हमें तो पता ही नहीं क्या बोलना है, फ्रेंड हमारे मम्मी पापा सामने बैठे, भाई भाभी सामने बैठे जो असली एक्टर्स हैं, फ्रेंड्स हम तो एक्टिंग की बहुत कोशिश की थी लेकिन हम कर ही नहीं पाए फ्रेंड्स, हम झूठ कह रहे थे, हम आपको एक्टिंग करते हुए दिखाएंगे। यहाँ पे नौटंकी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। हाँ फ्रेंड, फिर वही आप लोगों ने बहुत दुआएं की, हम प्रेगनेंसी हम छुपाई, यहाँ पे हमने बच्चा छुपाया, आप लोगों की बहुत दुआओं से ये आज दिन आ गया है। वो पूरा स्क्रिप्टेड लिखा होगा, उसने 4 दिन बैठ के रट्टे मारे होंगे और वो उसने फाइनली सब बोला कि फ्रेंड्स हमारे हैदर को बहुत दुआएं देना। भाई तुम बस सारे टाइम दुआएं कलेक्ट करो, सारे दिन हैदर को लेकर घूमो फिरो, जरा सा कुछ हो जाए तो दुआएं दुआएं दुआएं, इनकी दुआओं पे मतलब
पता नहीं दुआओं से चल रही है इनकी ज़िंदगी। इतना नाटक करके स्लो-mo में बच्चे की शक्ल दिखा रहे हैं, जैसे कोई मूवी बन रही हो ना, स्लो-mo में हीरो आ रहा है, स्लो-mo में हीरोइन आ रही है, वैसे। चलो बच्चा क्यूट है, सारे बच्चे क्यूट होते हैं और बच्चा अच्छा खासा हट्टा-कट्टा हेल्दी बच्चा है और एक्टिव भी है, तो अच्छी बात है ये तो। बच्चा एक्चुअली किस्मत वाला होना चाहिए और शक्ल-वक्ल से तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, शक्ल ठीक-ठाक हो और किस्मत अच्छी हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चे को दिखाया इन्होंने और फिर इसको डर भी है, नज़र के वो बाँध रखे हाथों में कि भैया नज़र ना लग जाए हमारे हीरे जैसे सुपुत्र को। भई इतना भी क्या डरना है, तुम सारी चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी खोल के रखी हुई है तुमने यूट्यूब पे, तो बच्चे से तुम्हें इतना क्या डर लग रहा है? जब या तो तुम्हें इतना ही डर होता, तो फिर तुम अपनी लाइफ़ प्राइवेट रखते ना, ना सारी चीज़ें सब कुछ पता है, कौन किसका रिश्तेदार, कैसा तुम्हारा बिहेवियर, कैसे ससुराल वालों को तुमने काट दिया है। और सनी में एक बार भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि भई मेरे माँ-बाप को भी होना चाहिए ऐसे इवेंट पे, क्योंकि जब इसने प्रेगनेंसी रिवील की थी तो इसने सास-ससुर बुलाए थे। भैया फेस रिवील प्रेगनेंसी रिवील से कम था क्या? तुम्हारे लिए तो शायद उससे भी बड़ा था, क्योंकि वो तो असली चीज़ है ना कि भई प्रोडक्ट भी हो गया, दुनिया में आ गया, तो अब तुम दिखा रहे हो। दैट्स अ बिग अचीवमेंट एक्चुअली। लेकिन नहीं, इसने नहीं बुलाया और ये बुलाने भी नहीं वाली है। और ये जब मोदा जाएगी ना, हो सकता है अभी मोदा जाए भी ना, क्योंकि पहले हो सकता है फेस रिवील के चक्कर में या कोई सेलिब्रेशन के चक्कर में जाना होता, अब ये शायद जाए भी ना, और अगर जाएगी भी ना, तो ये 2-3 दिन से ज़्यादा वहाँ टिकने नहीं वाली है। अब सनी के चेहरे पे तो अलग ही खुशी थी, उसको तो भैया बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको बेबी बॉय चाहिए था, उसको बन गया बाप और बेबी बॉय भी हो गया और बच्चा भी ठीक-ठाक है। तो उसको तो लग रहा है मेरी तो लॉटरी लग गई है, भैया माँ-बाप छोड़ दिए तो छोड़ दिए, गाँव छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे को तो अय्याशी मिल रही है, भले पॉकेट मनी टू पॉकेट मनी मिल रही है, लेकिन फिर भी मेरा तो ज़िंदगी चल रही है। अब देखो इस पूरे सीन में बेटी खाला रिज़ा किचन में है। यहाँ पे बेटी खाला कॉर्नर में बैठी हुई है, इसको कोई इज़्ज़त नहीं दे रही है, बच्चा जा रहा है वन बाय वन सबके पास, नाना नाना जी के पास, मामा के पास, मामी के पास, सब अटेंशन मिल रही है उसे, पूरे टाइम शूट चल रहा है, लेकिन वो रिज़ा की गोदी में गया, ये इंट्रोड्यूस करा, रिज़ा अपनी खाला के पास, बच्चा अपने खाला के पास जाएगा, बच्चा अपनी नानी के पास जाएगा, बेटी नानी के पास, नहीं, कुछ नहीं। रेहान को दिया, नहीं दिया। सब भाई को शूट करना है, भाभी जी को, क्योंकि ये इसकी एक्चुअल फैमिली है ना, तो पूरा खानदान बेटी खाला को नौकरों की तरह ही ट्रीट करता है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि एक बार भी इन्हें बेटी खाला को साथ बुला के बिठा रहे हों, साथ बुला के खिला रहे हों, कॉर्नर में बैठी हुई हैं बिल्कुल, या फिर वो किचन में थी। रिज़ा भी कॉर्नर में खड़ी रहती है या फिर किचन में होती हैं। उसके बाद इन्होंने खाना खाना था, तो भाभी जी किचन में चली गई देखने या जो भी है कि क्या आया, क्या नहीं आया। यहाँ पे खुशामदीद वगैरह का खाना था या कुछ इन्होंने बनाया होगा। बेटी खाला लगी पड़ी है डालने में। भाभी जी ने दीपिका ने भी बेटी खाला को कोई ऐसी इज़्ज़त नहीं दी। भाभी जी को तो समझ आ गया पूरा खानदान यूज़ करने के लिए उसके पीछे पड़ा था, उसको यूज़ करने के लिए अब अच्छे खासा वो यूज़ हो चुकी है, पूरा मतलब निकल गया। अब कोई उसे इज़्ज़त नहीं देता, तो भाभी जी ने भी थोड़ा-सा पीछे कदम बढ़ा लिए कि भैया मुझे भी किसी को इज़्ज़त नहीं देनी है। तो भाभी 2 सेकंड किचन में आई, इसके बाद ही खुद समझ गई कि यहाँ पे खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी अभी मुझे अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो भाभी जी कहती हैं, "चलो बाहर चलते हैं रूबी भी, चलो बाहर चलते हैं। इन नौकरों के साथ खड़े रह के अपनी भी नौकरों जैसी हैसियत हो जाएगी। हम भी नौकर जैसे लगने लगेंगे। हमें थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाना है रू बेबी, वरना इस खानदान में कोई इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। तो चलो रू बेबी बाहर चलते हैं।" बेटी खाला खाना डाल रही थी ना, बेटी खाला देखो उनको भी समझ आ रहा था कि इज़्ज़त नहीं मिल रही है, बट वही बेवकूफ़ी है उनकी। तो रिज़ा को बोलते हैं, "रिज़ा" उनकी आवाज़ सुनना एकदम स्ट्रिक्टली बोलती है और जैसे परेशान सी होके फ्रस्ट्रेट होके, "रिज़ा बाहर चटाई बिछाओ।" और रिज़ा दिखाया तो नहीं, क्योंकि रिज़ा को काम करते हुए नहीं दिखाएँगे ना ये अपने आप को प्लेट ले जाते हुए दिखा देगी। लेकिन ऐसे रिज़ा को काम करते हुए दिखाएगी तो फिर पब्लिक बोलेगी कि अरे! इतना काम करवा रहे हो उसे। रिज़ा ने चटाई बिछाई होगी, बाहर जहाँ सब जाने जाके बैठ गए हैं और खाना-वाना खा रहे हैं। रूह बेबी की जो भी एक्टिविटीज़ है वो सब देख रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अगेन पिक्चर में बेटी खाला नहीं है। माताजी सबसे पहले बैठ जाती है खाना खाने। माताजी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ काम में हेल्प करा दूँ, कुछ नहीं। माताजी आएँगी सजती-धजती, ठुमकती हुई सोफ़े पे बैठ जाएँगी, हँसेंगी, शर्माएँगी, 2-4 बार मुंडे हिलाएँगी अपना पूरा हाथों से मुँह कवर करके और सीधा खाने की जगह बैठ जाएँगी। फ्रेंड्स भाई-भाभी चले गए, बहुत बातें की, फ्रेंड्स भाभी भी आजकल आते नहीं है, थोड़ा-थोड़ा देखो अब उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी है, हमारी आ रहे हैं, और ये अपने बच्चे को झुला रही थी, साफ पता चल रहा था इससे ना सँभाला भी नहीं जा रहा है। और बच्चा पता नहीं, आप लोग बताना 3 महीने के हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं है या इतने ही होते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगा था छोटा-सा टाइनी सा बच्चा दिखेगा, लेकिन अच्छा हट्टा-कट्टा बड़ा बच्चा है। और माताजी अभी प्यार से बहुत प्यार लुटा रही है, भई रूहान पे तो इतना प्यार कभी नहीं लुटाया, माताजी तो ज़्यादा नौटंकी करने लगी है, आजकल सूट कम मिल रहे हैं, तो माताजी को चाहिए कि ये सूट-वूट दिला दो बेटा, देखो जितना प्यार लुटाना लुटा देंगे, जितनी नौटंकी करवानी करवा ले, सूट के बिना नहीं चलता, हम सेम सूट 2 बार नहीं पहना जाता, बहुत ही बदबू आती है, धोने के लिए कोई है नहीं, बस इतना बदबू में रहा नहीं जाता है। हाँ, तो बस नए-नए सूट दिला दिया करो।
बेटी खाला को ना सूट चेंज करना था फ्रेंड्स, लेकिन वो इतनी बिजी थी और हैदर भी परेशान चल रहा था, तो उन्हें टाइम ही नहीं मिला, उन्हें फोटो खिंचानी थी फ्रेंड्स। अब उसे याद आ गया कि बेटी खाला की जरूरत हमें पड़ेगी। अब बेटी खाला को थोड़ा सा मक्खन लगा दो, बेटी खाला को खुश कर दो, बेटी खाला के बारे में बात कर लो। बेटी खाला वरना ब्लॉग में नहीं आएगी, काम नहीं करेंगी, बच्चा नहीं संभालेगी, तो हमारा घर कैसे चलेगा भाई। बेटी खाला अपने बच्चे लेकर निकल ली मौदा, तो फिर हम क्या कैसे जिएंगे, हमारा तो यूट्यूब का धंधा चौपट हो जाएगा। तो बेटी खाला की याद आ गई, फिर ना बेटी खाला को टाइम ही नहीं मिला सूट बदलने का। हम तो कह रहे थे सूट बदल ले, देखो बेटी खाला के लिए नया सूट ला दिया है हमने, जो कल पार्टी में पहनेंगी। बेटी खाला का मुंह चढ़ा हुआ है, बेटी खाला को समझ आ गया कि अपनी औकात क्या है यहाँ पे। फिर भी अकल नहीं आ रही है, फिर भी बिल्कुल ना अकल नहीं आ रही है, अभी भी गुलामी करने में लगी पड़ी है। फिर वो पकड़ लिया उनके बच्चों को, भाई अब कंटेंट चाहिए ना। अब याद आ गई उन्हें रिजा रेहाना बेटी खाला की। फ्रेंड देखो ना, रिजा हमारी सूटकेस पैक करिए, कल हम पार्टी में जाएंगे ना, तो वहीं तैयार होंगे। फ्रेंड्स आपको तो पता है हमें बहुत देर लगती है, तो हम वहीं सारा सामान अभी रिजा हमारा पैक करेगी। रिजा देखो दारा सिंह लग रही है बिल्कुल, मतलब ऐसे कैसे हो गई है इनके बच्चों की सबकी हेल्थ ना, पूरी औरतों की हेल्थ इनकी सबकी खराब है। और रिजा गुलामी करने में लगे, कंघी करती नहीं होगी पूरे पूरे दिन, लेकिन इसको गुलामी ऐसे खड़ी गुलामी करनी है इन लोगों की। पता नहीं क्या इस पे झाड़ फूक कराई है इन्होंने, या क्या चप्पल जूतों के लालच में ये अपनी जिंदगी को बेच बैठे हैं इनके हाथों, कि अकल ही नहीं आ रही है। और अभी भी गुलामी खत्म नहीं हुई है। कहते हैं फ्रेंड सारा सेलिब्रेशन खत्म हो गया था, रिजा रात को आई हमारे पास कि देखो अपने टेबल सजाइए, सालोपी थोड़ा और शूट कर लो, सालोपी आपने बताया था 25 मिनट का ब्लॉग बनेगा तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हमें मतलब आपको, और फिर आप हमारे पर थोड़ा चिल्लर फेंक देंगे, तो सालोपी हमने थोड़ा कंटेंट बढ़ाने के लिए आपके लिए ये सारा सजा दिया। सोचो ये पिज्जा विज्जा, ये फ्राइज और ये सब इसने बर्गर बनाए हैं या मंगाए हैं, ये केक वेक जो काट के गई थी, बिस्कॉफ केक ये सब बनाया है। और ये खाएगा कौन भाई, ये इतना खाता कौन है इनके घर में। अभी तो खुशामदीद का खाना खाया है, इतना हैवी खाना खा लो तो रात को खाना खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन बर्गर फ्राइज पूरा तला हुआ पूरा मीठा। और सनी भी आ जाएगा, हाँ फ्राइड शूट करेंगे, फ्राइड शूट करेंगे। प्राण हम तो कल वहां जाने वाले हैं, तो वहीं ठूसेंगे, अभी हम क्या खाएंगे। और ये रिजा जमीन पे बैठे हुए सोने के लिए, तो यहाँ कृष्णा भी घूम रहा है, भैया तुम्हारे जमीन पे तो तुम्हारे खाला वाला सब तुम्हारे जो माँ समान लोग हैं जमीन पे सो रहे हैं, तुम्हारे घर में ना जगह है। हैदर के रूम में क्यों नहीं सुला रहे हो, हैदर को अपने रूम में थोड़ी ना सोता है, तो हैदर के रूम में सुलाओ। लेकिन नहीं, ये ना इनको औकात में रखते हैं सबको। फाइनली फिर बैठ गए, जैसे होता है ना वो दया की भीख मांगने बैठते हैं दुआ के लिए, हर समय यहाँ हस्बैंड वाइफ बैठ जाएंगे, भाई की कॉपी करते हैं। बच्चा सो रहा है, सोचो बच्चा सो रहा था लेकिन तभी भी लेके उसे बैठी हुई है, भैया बच्चे को चैन से तो सुला दे। नहीं जी, बच्चा लेके जैसे होता है ना बच्चे के नाम पे दे दे, बच्चे के नाम पे वो लिटरली भीख मांगते हैं, जैसे वो वाला हाल है इनका। भाई बच्चा सो गया है तो उसे चैन से सुलाओ फिर बात कर लो। नहीं जी, बस फ्रेंड्स आप लोग दुआ करना हैदर के लिए, हम ना मम्मी पापा थे भाई भाभी थे, उनके सामने इतना बोल नहीं पाए। भाई सारी कहानी तो कर दी थी, बचा क्या था फिर से। भई 21-22 मिनट का इन्हें ब्लॉग बनाना होता है ताकि ज़्यादा एड्स आएँ। अगर भाई-भाभी की तरह ये 14-15 मिनट का बनाएगी तो कम एड्स आएँगी, कम पैसा मिलेगा। तो सिंपल लॉजिक है, जितना लंबा खींचोगे उतनी ज़्यादा एड्स आएँगे, उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ज़बरदस्ती अननेसेसरी का कंटेंट खींचती रहती है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों को बेबी नहीं हो रहा, फ्रेंड्स दिल छोटा मत करना, आपको भी हो जाएगा फ्रेंड्स। वो बात और है कि हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम तो 2 साल में ही माँ बन गए। फ्रेंड्स कई लोग लिखते हैं कि 7 साल में नहीं बन पाए, 10 साल में नहीं बन पाए। फ्रेंड्स वो लोग किस्मत उनकी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स, हम तो एकदम किस्मत लेके पैदा हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमसे जलना मत, हमें बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, आपके भी बच्चा हो जाएगा। सनी अलग फ्रेंड, मैंने थोड़े दिन पहले स्टोरी लगाई थी, 60 साल की औरत भी माँ बन गई थी। फ्रेंड आप नमाज पढ़िए, सब कुछ पॉसिबल है ऐसा दुनिया में, सब कुछ। और फ्रेंड मेरे जितने भी दोस्त है ना उन सबको यही प्रॉब्लम चल रही है, कि जो हमें प्रॉब्लम चल रही थी कि बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन फ्रेंड देखो उन्होंने भी सब सबा के जैसे आईवीएफ आईवीएफ करा रहे हैं, वो सब उनको भी बच्चा होने वाला है। फ्रेंड आप हमारे लिए दुआ करना फ्रेंड। और ये भी लगी पड़ी है, दुआ करना, आपने हमारे लिए दुआ की है, बच्चे के लिए भी दुआ करना, अभी सनी के लिए भी कर लेते हैं। एक बार भी ये नहीं बोला कि मौदास के लोग क्यों नहीं आए, एक बार भी इसने अपनी सास-ससुर का नाम नहीं लिया। झूठा भी नहीं बोला कि हम उन्हें मिस कर रहे हैं, वो आ नहीं पाए, कुछ भी फालतू का रीज़न दे देती, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, नाम तक लेना नहीं चाहती। और सनी भाई, तो देखो भाभी गिफ्ट लेके आई थी, देखो भाभी गिफ्ट लेके आई थी और हम बहुत खुश हैं। फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ, गिफ्ट लेके और भी खुश हूँ। फ्रेंड हमारा बच्चा भी हो गया, और क्या चाहिए फ्रेंड देखो। और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, सालों मेरी 4 क्विंटल की भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बेबी बॉय चाहिए था वो हो गया, और अय्याशी चाहिए थी वो मिल रही है। फ्रेंड पॉकेट मनी टू पॉकेट मनी चल रहा हूँ, थोड़ा-सा पॉकेट मनी बढ़ा दिया था। इसने बोला था कि अपने माँ-बाप को नहीं बुलाने देगा, तो मैं तेरी पॉकेट मनी 500 से 700 रुपए कर दूँगी हफ्ते की। तो फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ, अभी 700 तक तो पहुँच गया हूँ फ्रेंड। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करना, मैं जल्दी 1000 तक पहुँच जाऊँ फ्रेंड। देखो गुटखे पानी का मेरा खर्चा निकल नहीं पाता है, 500-700 में थोड़ा ज़्यादा गुटखा खाने की आदत हो गई है फ्रेंड, तो 1000 तक तो बनता ही है ना फ्रेंड। और ये बोले कि साल हो गए, पूरे 2 साल तक अपने माँ-बाप की शक्ल नहीं देखनी है, तो मैं वो भी कर लूँगा फ्रेंड, लेकिन 1000 रुपए पॉकेट मनी की अपील करवा दो। सालों से देखो मैं कितना कंट्रीब्यूशन देता हूँ।
फ्रेंड मेरा हक बनता है, लेकिन सालू कहते हैं कि नहीं, जो-जो हमारे वीडियो में आएगा उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, चिल्लर मिलेगी। फ्रेंड जैसे वो रिज़ा रेहान को देती है, वैसे चिल्लर हमको देती है। फ्रेंड मैं चाह रहा था एक अलग चैनल बना लूँ भाई के जैसे, लेकिन सालू ने गर्दन पकड़ ली कि इस घर में रहते हुए तो कोई और इंसान चैनल खोलने की सोच भी नहीं सकता फ्रेंड। तो उसने बोला जैसे रुकैया को लात मार दी, ऐसे अब मुझे भी मार देगी तो फ्रेंड थोड़ी घबराहट तो होती है ना। तो फ्रेंड ऐसे बस ज़िंदगी चल रही है, आप हमारे लिए दुआ करना। तो भई ये था इसका ब्लॉग। इसने ना बहुत ही लीचड़पंती की है, सास-ससुर की लिटरली बेइज़्ज़ती हुई है। जो छोटे-छोटे गाँव होते हैं ना, उनमें बहुत बेइज़्ज़ती मानी जाती है ऐसे, और लोग बातें बनाएँगे वहाँ पे, भैया तुम्हारी इतनी इज़्ज़त है, वो तुम्हारा बेटा तो गया हाथ से, वो बनाएँगे और भी बातें बनाएँगे। तो ठीक भी है फिर, अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त बेच के ये ऐशी लेनी थी तो यार ठीक है, तुम इसके हकदार हो और इसी के लायक हो, चलो जी एन्जॉय करो। तो बताना कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।